RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. में कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है ना, आप क्या करते हो सर, लोग क्या जवाब देते हैं कि मैं दुकान चलाता हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं सर्विस कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, कुछ भी ऐसा। लेकिन जब मेरे से पूछता है कोई व्यक्ति, तो मैं कोई स्ट्रेंजर लोग मिलते हैं ना, तो मैं कहता हूँ जी हम सपने बेचते हैं। तो वो कहता है यार ये कौन सा बंदा बैठ गया साथ में जो सपने बेचने की बात कर रहा है, सपने देने की बात कर रहा है। तो फिर उसको मैं अपनी आरसीएम के बारे में बताता हूँ, अपनी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताता हूँ। सर, हम सपने खाली दिखाते नहीं है, हमारे अपलाइन की बात मैं बोल रहा हूँ। हमारे अपलाइन, हमारा सिस्टम सपने दिखाता ही नहीं है, सपने पूरे करवाता है सर, बशर्ते आप उसके लिए तैयार हो। तो आज हम उसके लिए बैठे हैं। हम कामयाब हो गए, यहाँ तक पहुंच गए। अब आप लोगों को यहाँ तक, हमें यहाँ तक का सफर, यहाँ से आगे आपको लेके जाना है। उसके लिए हम आपके साथ हैं हमेशा। और आज के टॉपिक पे आता हूँ मैं, क्योंकि समय हमारे पास 30 मिनट्स के अंदर मुझे अपने टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं शेयरिंग के माध्यम से, स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से कुछ बातचीत आप लोगों के साथ में करूंगा। अमरिंदर जी, स्क्रीन शो हो रही है तो एक बार बताइएगा मेरे को। ओके काशना जी, थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले वेलकम, स्वागत है आप सभी साथियों का एक बहुत ही शानदार इंडस्ट्री के अंदर और बहुत ही शानदार सिस्टम के अंदर। और यहाँ हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए बात करते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी बात करें कि ये डायरेक्ट सेलिंग, ये ऐसा इंडस्ट्री, ऐसा सिस्टम है जिसमें हम डायरेक्ट एक इंडस्ट्री के साथ में हाथ मिलाते हैं और हम उसके एसोसिएट बायर बनते हैं। सर, हम उस प्रोडक्ट के यूजर भी होते हैं और साथ में हम उसके बिजनेसमैन भी होते हैं, आगे लोगों को भी उसके बारे में बताते हैं। एक ऐसा व्यवसाय जिसको इंडियन गवर्नमेंट भी मान्यता दे चुकी है, एक ऐसा व्यवसाय जो आज बच्चे कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, आने वाले फ्यूचर का, इस दशक का, इस दिन 10 सालों का एक ऐसा बिजनेस जो लोगों को आगे लेके आएगा, उनको कामयाबी देगा, उनको अमीरी लेके आएगा उनकी लाइफ में। ये आज और आने वाले कल का ये व्यवसाय जो बन चुका है, और ये फ्यूचर एक स्वर्णिम इतिहास जो है वो रचने जा रहा है इन 10 सालों के अंदर। और ये समय है अपना फ्यूचर बनाने का। आज के बच्चे नौकरी नहीं खोज रहे हैं, आज के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं आज के माहौल में, वो डायरेक्ट सेलिंग से अमीर बनने की, कामयाबी की बातें सीख रहे हैं और उसी के लिए अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। ये वो इंडस्ट्री है जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो सिस्टम हमारा डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि एक सिस्टम बना होता है कि कंपनी टू कस्टमर, बीच में हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से रिटेलर, होलसेलर, इनके माध्यम से प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचता था, हम ऐसे ही प्रोडक्ट खरीदते थे। पर अभी एक ऐसे सिस्टम का शुरुआत हुई, आगाज हुई, जो कि अमेरिका से शुरू होकर आज पूरे वर्ल्ड में ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग फैल चुकी है, जिसमें कि कंपनी और कस्टमर का डायरेक्ट लिंक हो जाता है। और ये जो पैसा आता है ना, लोग कहते हैं ये लाखों करोड़ रुपया कहाँ से आता है सर, ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा वहां से आता है जो ऑलरेडी हमारा कहीं ना कहीं बीच में 50% के रूप में जा रहा है, वो प्रचार में जा रहा है, बिचौलियों में जा रहा है। उस पैसे की दिशा को बदला गया है। ये एक बात बीसी सर बोला करते हैं कि सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलेंगे नजारे बदल जाएंगे, दिशा बदलेंगे दशा भी बदल जाएगी। सिर्फ हमें एक डायरेक्शन बदलनी है कि अपने घर में इतने सारे ब्रांड जो हमारे घर में आ रहे हैं, कोई किसी कंपनी का, कोई विदेशी कंपनी, अलग अलग 70 तरह की कंपनियां घर में घुसी हुई हैं, एंट्री की हुई हैं, उनको एक तरफ करके और एक सिस्टम के साथ जुड़ना है। और वो डायरेक्ट सेलिंग में एक ब्रांड है जिसका नाम है आरसीएम। हमारी जो ये बात करें ट्रेडिशनल मार्केट, 65 लाख करोड़ का ये जो इतना बड़ा हमारा जो ये सिस्टम, जिसमें से कि हम अगर इसको मोल्ड कर देते हैं, ये 45 to 50% अगर इधर मोल्ड हो जाता है, तो आप सोचिए कि कितने घरों में अमीरी आएगी, कितने घरों में लोगों के सपने पूरे होंगे। ये करोड़ों रुपए की इनकम कहीं कंपनी घर से नहीं दे रही है, ये हमारे ही खर्चों से इनकम, हमारे ही प्रोडक्ट यूज से हमारे घर में इनकम क्या दे रही है। और आरसीएम सिस्टम एक बात बोलता है कि दाम में कम, काम में दम, यही हमारा आरसीएम। ये दाम में कम है और काम में दम है और खर्चों से इनकम, यही हमारा आरसीएम सिस्टम है। और इसी की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आरसीएम बिजनेस जो कि आज इंडिया का नंबर 1 ग्रोथ में, नंबर 1 सिस्टम बन चुका है सर। और अभी हमारे पास 600 प्रोडक्ट हैं, अभी हमारे पास 200 प्लस डिपो हैं,
हमारे पास 12,000 से ज्यादा पीयूसी वंडर क्विक हैं, लेकिन ये तैयारियां बहुत बड़ी चल रही हैं। ये प्रोडक्ट जो है 600 प्रोडक्ट से बढ़कर 2025 तक, गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी का स्टेटमेंट है कि 2025 में तक आपको लगभग 1,000 प्लस में प्रोडक्ट होंगे। एक सुई भी लेनी होगी तो आरसीएम के पिकअप सेंटर से, वंडर क्विक से मिलेगी। ऐसी सोच के साथ हमारा बिजनेस, हमारा सिस्टम काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं सर। हमारा क्यों आरसीएम बिजनेस नंबर 1 है? क्योंकि हमारे पास गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट है। हमारी जब सुबह की शुरुआत होती है वो पेस्ट करने से होती है, नहाने से होती है, चाय पीने से होती है, वो भी आरसीएम बिजनेस। हमारा जो कपड़े हम डालते हैं वो भी आरसीएम के। हम अगर भगवान के आगे पूजा करते हैं तो अगरबत्ती भी आरसीएम की होती है। हमारे कपड़े जो होते हैं वो भी अंडर गारमेंट्स, वो भी आरसीएम के होते हैं। जो खाना खाते हैं, वो नाश्ता करते हैं, उसमें नमक, हल्दी, मिर्च मसाले आरसीएम, गुड डॉट प्रोटीज आरसीएम की होती है। और शाम को हम जब चाय पीते हैं वो भी आरसीएम की होती है। सर रात को सोने जाते तो बेडशीट भी आरसीएम की, अगरबत्ती भी जो चल रही है वो भी आरसीएम बिजनेस की। हम बात करें फ्रेग्रेंट है, वो सुगंधी की है तो वो भी सब आरसीएम का। पंखा चलता है तो आरसीएम की हवा। और जिस कमरे में सोते हैं उसके दीवारों पर जो पेंट आ चुका है, तुलसी पेंट, वो भी आरसीएम का। तो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट जो है हमारे आरसीएम बिजनेस के लगभग आ चुके हैं, और जो रहते हैं वो भी बहुत जल्दी ये आएंगे। तो ये हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमारा बिजनेस, जो हमें क्या करना है, हमारा काम क्या है सर? सिस्टम मजबूत है। मैं आज के टॉपिक पे आ रहा हूं कि हमें क्या करना है। मैं 4 पॉइंट यहाँ पर बात करूंगा जो हमारे सिस्टम का पार्ट है, जिसको हमें फॉलो करना है। सबसे पहला है, इसमें 4 पार्ट में लिखे हैं यहाँ पर, खरीदना है, बेचना है, जोड़ना है और सीखना है सर। ये 4 चीजें सर, ये 4 पहिए हैं यार समझे सर। अगर इस सिस्टम में आपको कामयाब होना है तो सर, अमीर बनना है तो इन चारों पार्ट पर अपने को फॉलो करना होगा, टीम को फॉलो करवाना होगा। तो सबसे पहला आता है खरीदना। खरीदना मतलब अपने घर का 100% प्रोडक्ट यूज करना, वो आरसीएम बिजनेस का। कि मेरे घर में जो भी सामान यूज होगा वो आरसीएम बिजनेस का होगा। नमक खत्म हो गया तो मार्केट का नहीं आएगा, यहाँ का आएगा। ये एक बहुत बड़ी कहें कि इंडस्ट्री है हमारे पास में सर। कि मेरी टीम में जितने लोग ज्वाइन हैं, मैं अगर आरसीएम बिजनेस का 100% प्रोडक्ट यूज करता हूं तो मेरी टीम भी जो है वो 100% यूजिंग के ऊपर आए। हमें सबसे पहले खरीदने के ऊपर, इसको हमें फॉलो करना है कि इसमें कितनी बड़ी पावर है। यहाँ देखिए आप, यहाँ हम एक बात करते हैं कि हम जनवरी 1 महीने से शुरू करते हैं। पहले महीने में एक व्यक्ति ने 1 को और ज्वाइन करवाया, 2 व्यक्ति उसकी टीम में आ गए। नेक्स्ट मंथ में 2 ने भी 2-2 को ज्वाइन करवाया तो 4 लोग हो गए सर। जो हम टीम की बात कर रहे हैं, नेटवर्क की बात कर रहे हैं, 4 लोगों ने आगे 4-4 करवाया तो 4 दूनी 8, चौथे महीने 16, 5वें महीने 32, छठे महीने 64, और ये 1 साल में 4096 टोटल करते हैं तो ये बनता है नेटवर्क सर। और 4096 लोग सिर्फ अगर 1,000 रुपए प्रति माह का सामान भी खरीदें तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन लगा लीजिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। ये करोड़ों में ये व्यापार चला जाता है सर। ये आपका बिजनेस जो है, मतलब 4 करोड़ सर, 9,60,000। आप इसको देखिए कि ये कितनी बड़ी कैलकुलेशन है सिर्फ परचेजिंग से। हम लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं? चाहे जितने भी एक्टिव साथी बैठे हैं, वर्किंग करते हैं सर, हम लोग आगा दौड़ पीछा छोड़ कर रहे हैं। जो टीम में ऑलरेडी आपके टीम में ज्वाइन है ना, हम उनको रीपरचेज के ऊपर फॉलो नहीं करते सर। वो 100-200 पीवी खरीद रहा है, 300 पीवी खरीद रहा है, तो हम वहीं तक के उसको सीमित रह जाते हैं। लास्ट डेट में फोन करेंगे, सर आपकी आईडी चालू रहेगी, आप 100 पीवी खरीद लीजिए, अब 200 का खरीद लीजिए। सर वो 1000 का क्यों नहीं खरीद सकता? वो 5,000 का क्यों नहीं खरीद सकता? उसको 100% यूजिंग पे क्यों नहीं ला सकते सर? हम तो मिनिमम 1,000 पीवी की एवरेज कह रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हम आरसीएम कर रहे हैं। आरसीएम कर रहे हैं तो मतलब हम प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, 200, 400, 500, 700, 1000, हम एक खरीदार बन गए। लेकिन सर जहां आरसीएम के साथ में बिजनेस आ जाता है ना, वहां पर फिर रोकड़े की भाषा समझ में आती है सर। वहां वॉल्यूम की भाषा समझ में आती है सर। वहां वॉल्यूम के बिना बात नहीं बनेगी। वहां जब तक बिजनेस के हिसाब से माइंड नहीं लेके चलोगे कि मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर मेरा 5,000 का प्रोडक्ट यूज करने वाला हो सकता है, वो मेरे को 5 लाख का बिजनेस दे सकता है, वो मेरे को 50 लाख का बिजनेस दे सकता है। हर व्यक्ति मेरे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए सर। हमें उनको बार बार फॉलो करना पड़ेगा, हम उनके पास लगातार हमें जाना पड़ेगा और उनको 100% यूजिंग पे लेके आना पड़ेगा। हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए, भले आपकी टीम में 20 लोग ज्वाइन है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आपकी टीम में 20 लोग ज्वाइन है, आपके 20 लोग ज्वाइन है और बिजनेस आ रहा है 5,000 का, 2,000 का,
बिजनेस आ रहा है 2000 का, ज्वाइनिंग है 20, तो एवरेज लगाइए क्या आएगी? 100 पीवी। एवरेज को काउंट कीजिए सर, कोई भी बड़ी सी बड़ी कंपनी एवरेज को काउंट करती है। एवरेज काउंट कीजिए कि आपका बिजनेस कितना आ रहा है। 20 लोगों से 2000 का, 100 लोगों से 20,000 का, तो एवरेज निकाल लीजिए सर। 200 पीवी आ रहा है भाई रोज, 200 पीवी एक बंदे से, जबकि आना कितना चाहिए? अगर हम 100% निकालें तो 1000 पीवी की एवरेज तो मिनिमम, अगर हमें उसको निकालें, 1000 पीवी का एक मिनिमम आंकड़ा दे रहा हूं, अगर ये नहीं आ रहा है तो हमें भी सोचने की जरूरत है सर। एवरेज कैसे निकलती है? कोई व्यक्ति 1000 पीवी करेगा, 500 पीवी करेगा, कोई 700 पीवी करेगा, कोई 1500 पीवी भी करता है, कोई 2000 पीवी भी करता है। एवरेज निकल के आ जाती है 1000 पीवी पर हेड, पर व्यक्ति जो है मेरा कर रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है तो चेक कीजिए कि कहाँ कमी है सर, कि वो मेरे को उसको पूरा करना पड़ेगा। क्या जो बंदा 100-200 पीवी का सामान खरीदता है, क्या वो 500 पीवी का नहीं ले सकता? क्या 1000 पीवी का नहीं ले सकता सर? हम उसको जाके मिलते नहीं है, बात ही नहीं करते हैं सर। अगर वो 100-200 का सामान खरीद रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसको अच्छा लग रहा है ना, इसलिए वो प्रोडक्ट को खरीद रहा है सर। अगर उसको हमारी चाय पत्ती अच्छी लग रही है, हमारा हेल्थ कार्ड अच्छा लग रहा है, तो हमारा उसको गुड डॉट क्यों नहीं अच्छा लगेगा? उसको हमारे मसाले क्यों नहीं बढ़िया लगेंगे? हम हमारे नमक मसाले क्यों नहीं अच्छे लगेंगे? बस दिक्कत कहाँ है, हम लोग जाके फॉलो नहीं करते सर। हम अपने प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंट नहीं है, या अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं है। अपने आप को चेक कीजिए कि मेरा ये नेटवर्क है और ये मेरी रेशो आ रही है, ये कम आ रही है, तो कमी कहाँ पे है, लोगों में है या मेरे में है, ये देखना है। ये हमें निकालने के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और इसी से आपकी ये एवरेज जो है, ये जो मेरे सामने आपको एक फिगर दिखाई है, ये बिजनेस आपका हो सकता है सर उन्हीं ज्वाइनिंगों से। जितनी ज्वाइनिंग है उन्हीं ज्वाइनिंगों से भी आपका बिजनेस खड़ा हो सकता है, बशर्ते हम उनको लगातार उनको फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं होगी 100% यूजर सर? हमारे पास हेल्थ गार्ड में गामा जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है, सैकड़ों बीमारियों का इलाज सर। लोग तो लाइनें लगा के आएंगे घर पे सर, हमें अभी स्पेशलिस्ट नहीं बने, हमने इसकी नॉलेज नहीं लिया सर, हमें अब इसके बारे में ज्ञान नहीं है सर। अपनी हर होम मीटिंग के अंदर, हर 1-to-1 वर्क में, कहीं भी आप जाते हैं, प्रोडक्ट पे बात कीजिए सर। आलतू फालतू की बात की बजाय मेन थोड़ा सा प्लान आपका 10 मिनट का होना चाहिए। अगर आप 1 घंटे के लिए बैठे हैं तो आपका 90 जो 50 मिनट है, 60 मिनट है, वो आपके प्रोडक्ट पे बात होनी चाहिए सर। हेल्थ, आप गामा के ऊपर बात कीजिए, बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं, ये कितनी बीमारियों का इलाज है, उनको डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स दिखाइए, आप उसको मोबाइल से दिखाइए, बुक लेटर तो बुक से दिखाइए। गामा जैसा प्रोडक्ट हमारे पास, की सोल जैसे प्रोडक्ट हमारे पास लेडीज के लिए, हर घर में लेडीज के प्रोडक्टों की जरूरत है। हम जाके बताएं सर, क्यों नहीं यूज करेंगे सर? सिर्फ हम उनको बात नहीं कर रहे हैं। की सोल जैसा प्रोडक्ट हमारे पास, योमनी जैसे प्रोडक्ट हमारे पास, मोरिंगा के प्रोडक्ट, गजब गजब की क्रीम हमारे पास, फेस वॉश जैसी इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेडीज के लिए नहीं सर, जेंट्स सभी यूज करते हैं सर। ऐसा नहीं कि खाली लेडीज यूज करती हैं, हम भी क्रीम लगाते हैं इसकी सर। तो ये भी इतना गजब का प्रोडक्ट हमारे पास है। बात करें घर की रसोई की शान, गुड डॉट, हमारे नूडल्स, हमारे बाइट्स हो गई, हमारे सूप हो गए, हमारा पुलाव हो गया, कितनी चीजें हैं सर। सिप, गुड सिप की चाय पीते हैं हम लोग। तो ये बताइए लोगों को जाके सर, 100% यूजिंग पे कैसे नहीं लोग आएंगे? हमारे पास में हरी संजीवनी, घरों में लोग फूल लगाते हैं, फल लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, खेतों में हरी संजीवनी की इतने हमारे पास, गार्डन गोल्ड जैसी खाद हमारे पास, हरी संजीवनी, रैपिड, बहुत सी चीजें सर। इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। हमारे पास प्रोडक्टों की कमी नहीं है। न्यूट्री चार्ज, न्यूट्रिशन जैसे प्रोडक्ट हमारे पास हैं जो कि क्लिनिकली प्रूवल हैं। कोई भी मेडिसिन कुछ ले रहा है सर, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये तो एक आहार है। साथ में हम इसको दे सकते हैं, रिकमेंड कीजिए, बोलिए सर, जाके बोलना पड़ेगा लोगों के बीच में जाके, बताना पड़ेगा लोगों के बीच में जाके। हमारे पास न्यूट्री चार्ज के कितने प्रोडक्ट हैं सर, बच्चों के लिए, जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए। हमारे पास रिफ्रेशर जैसा जूस हमारे पास है सर, हमारे पास ग्लाइसिन जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है, बीजे जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है। इतनी रेंज हमारे पास है सर, लेकिन हम अगर उससे टर्नओवर नहीं कर पा रहे, या मेरी टीम का व्यक्ति न्यूट्रिशन नहीं खा रहा, ये तो आपके पास आ जाता है ना। नवनीत सर से ले लीजिए लिस्ट, आपको डॉक्टर प्रेमलाल जी दे देंगे, एसके सिंह जी दे देंगे, लिस्ट निकाल के दे देंगे कितना आपका गुड डॉट यूज होता है, कितना न्यूट्री चार्ज यूज होता है, वो व्यक्ति कर रहा है, वो सब कंप्यूटर पे आ जाता है सर सारा। हमारे टोटल बिजनेस का 22 से 25% न्यूट्री चार्ज का एवरेज आ रही है। 50% क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, क्योंकि हम अब इस पे बात नहीं कर रहे सर। प्रोडक्ट पे ज्यादा बात कीजिए और प्रोडक्ट लेके चलिए सर, सेल भी होगा, लोग यूजिंग पे भी आएंगे। तो इतनी सारी चीज हमारे पास है, लेकिन इसके लिए जो मैंने यहाँ वर्ड लिखा है, कंटिन्यू फॉलोअप, ये थोड़ा सा वर्ड छोटा हो गया, थोड़ा सा वो, ये जो लिखे हुए हैं फॉलोअप,
फॉलो अप करना है लोगों को सर। एक बात देखिए, ये मैम जो है ये कॉल सेंटर में है, ये कॉलिंग कर रही है, बार बार फोन के लिए फोन पर कॉलिंग करती है, ये प्लान ले लो, ये प्लान आ गया, ये प्लान आ गया। इसको कॉल सेंटर को मान लीजिए कि बीमा की तरफ से लगा लीजिए, बार बार आता है टर्म प्लान ले लीजिए, टर्म प्लान ले लीजिए, टर्म प्लान ले लीजिए, हेल्थ प्लान ले लीजिए, बार बार सर रिंगटोन रिंगटोन रिंगटोन। और एक टाइम ऐसा आता है कि सर आप रिंगटोन भी लगवाते हैं, आप कभी ना कभी इंश्योरेंस भी ले लेते हैं, आप कभी ना कभी रिचार्ज भी करवा लेते हैं सर, आप इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं, बार बार फॉलो अप करते हैं सर ये, क्योंकि इनको दिख रहा है हमारा डाटा बेस, वो कस्टमर बेस में दिख रहा है इनको, ये उसी के बीच में बार बार घुमाते हैं फोन को। एवरेज आती है 10 को बोलोगे तो उनमें से 2 से 3 लोग आपके तैयार हो जाते हैं, 100 लोगों को कॉल करेंगे तो उनमें से 2 4 5 10 लोग तैयार, 5-7% की एवरेज लेके चलते हैं ये लोग सर। हमारे पास तो उससे ज्यादा एवरेज आएगी सर, 30% भी आ सकती है, 50% भी आ सकती है। लेकिन हमें बार बार जैसे ये कॉलिंग करते हैं, आपको भी जैसे ये फॉलो करते हैं अपने कस्टमर को, आपको भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने टीम के हर ज्वाइन पर्सन को बार बार कॉलिंग करनी पड़ेगी, बार बार उसको जाके मिलना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा सर, तब जाके हम 100% यूजिंग पर अपने लोगों को ला सकेंगे। इतनी महंगाई बार बढ़ रही है, इतनी मिलावट बिक रही है, इतने, हमारा आरसीएम बिजनेस फिर भी हमें कैसी रेंज में प्रोडक्ट दे रहा है और शुद्ध दे रहा है सर। महंगाई की मार पड़ रही है, लोग एक एक रुपया बचाना चाहते हैं, हमारे पास आरसीएम बिजनेस है जिसमें वो रुपया बचता है, पैसा बचता है। जरूरत है लोगों को गाइड करने की, जागरूक करने की सर, इसके लिए हमें जाके लोगों से मिलना पड़ेगा। दूसरा पार्ट आता है बेचना, ये फर्स्ट पार्ट था मेरा जिसपे मैंने बात की। अपनी एवरेज पर आइए, एवरेज चेक कीजिए कि मेरी कितनी परचेजिंग, मेरी कितनी % होती है। दूसरा पार्ट है सेलिंग द प्रोडक्ट, सेल करने पे आना सर। सेल करना मतलब डायमंड क्लब करना सर, वो लॉयल क्लब से हो सकता है, लॉयल क्लब तो ये घर में यूजिंग से ही हो जाता है, फिर भी आप शेयरिंग करेंगे, लॉयल क्लब से शुरू होकर वो डायमंड क्लब से शुरू होता है, फिर सुपर डायमंड, ये क्लब आते हैं। सेलिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेल करना है सर। आसपास में प्रचार कीजिए, एम्बेसडर बन जाइए सर, ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए अपने प्रोडक्ट के सर। ये कंपनी टीसी छाबड़ा जी की नहीं है, ये प्रोडक्ट टीसी छाबड़ा जी का या राकेश शर्मा जी वत्सर का नहीं है, ये हमारा मेरा सिस्टम है, मेरी कंपनी है, मेरा प्रोडक्ट है। ये बात मैंने राजेश सर से के साथ में मैं जब भी रहा हूँ सीखी उनसे, वो बहुत अच्छा बोलते हैं इसके ऊपर कि ये मेरा नमक खा के देखिए, मेरा चाय पत्ती पी के देखिए, मेरी चाय पी के देखिए, ये मेरा साबुन लगा के देखिए। मैंने वर्ड उनसे पकड़ा कि ये जब आ जाता है ना कि मेरा कंपनी, मेरा प्रोडक्ट सर, तब आते हैं मजा कि मैं अपने बिजनेस को बेच रहा हूं, मैं अपने प्रोडक्ट को बेच रहा हूं, मैं अपना बिजनेस बना रहा हूं, मैं अपनी कंपनी बना रहा हूं। आप अपने आप को टीसी छाबड़ा जी वत्सर की इस जगह पे रखे, सोच के चलिए, एज ए अप्लाइन सोच के चलिए कि उस जगह पे मेरे को अपने बिजनेस का कैसे निर्माण करना, कैसे मुझे प्रोडक्ट के ऊपर बात करनी है, मेरा प्रोडक्ट का टर्नओवर कितना होना चाहिए सर। तो मैं अपने अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, जब ये सोच आ जाएगी ना, तो आपको अड़ोसी पड़ोसी जहां भी खड़े होगे प्रोडक्ट की बात करोगे सर। ट्रेन में चल रहे हो तो प्रोडक्ट की बात करोगे, आप बस में चल रहे हो तो प्रोडक्ट की बात करोगे, जहां भी चलोगे वहां प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन चलती रहेगी। मतलब सेलिंग के फंडे आपको सीखने हैं सर। मुझे दूध वाले को देना, अखबार वाले को देना, काम वाली को देना, किराने वाले को देना है, डॉक्टर को देना है, मुझे मेडिकल वाले को देना है, अपने नाई के पास जाता हूँ वहां मुझे देना है। जहां भी जिन लोगों से आप पैसे का व्यवहार करते हो ना, वहां पर पैसे की जगह पे प्रोडक्ट दीजिए उनको सर, पैसा मत दीजिए। और वहीं से जब वो आपसे कमाते हैं तो आपको भी कमाने का अधिकार है, क्योंकि आपके पैसे से वो भी तो कहीं ना कहीं से सामान लेके आते हैं ना, वही उनको आप अपने यहाँ से दे दोगे, क्या फर्क पड़ता है। हम तो ऐसे ही करते हैं, घर में डिस्प्ले वॉल खुली है तो प्रोडक्ट वो लेते हैं हमारे से। आप भी इसके ऊपर फंडे लगाइए। हमारे बीच में बहुत से साथी हैं यहाँ पर जो मतलब स्टार सुपर डायमंड की इससे ज्यादा की भी सेल करते हैं। हमारे नवनीत सर बैठे हैं, मैं नाम किसका लूं, कुछ चेहरे हैं यहाँ पे, MP सर हैं 25,000 पे भी कर देते हैं, SK सर कर देते हैं, काशीनाथ जी करते हैं सुपर डायमंड से ज्यादा, राजेश सर हैं तो उनका भी 15,000 PV से 20,000 PV के बीच में उनका भी होता है। तो ऐसे बहुत से नाम है, सबका नाम यहाँ पे मैं नहीं ध्यान ले पाऊंगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ये लोग सेल कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते सर। तो सेलिंग के ऊपर आना, और सेलिंग जब करते हैं तो डिस्प्ले वॉल का होना बहुत जरूरी है। डिस्प्ले वॉल के ऊपर अपने आना पड़ेगा। जो डिस्प्ले वॉल खुलवाइए लोगों की सर, 10,000 की इन्वेस्टमेंट करवाइए, डिस्प्ले वॉल खुलवाइए। जहां पिकअप सेंटर नहीं है आसपास में, वहां ये बहुत बड़ा समाधान है। पिकअप सेंटर हर गांव में नहीं खुल सकता, लेकिन डिस्प्ले वॉल हर गांव, हर कूचे, हर घर में खुल सकती है, हर मोहल्ले में खुल सकती है। तो हमें इसकी पावर को समझना है सर। आप खुद से ही बिलिंग कर सकते हैं, खुद से ही आप जो है ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, अपना बिल खुद काट सकते हैं सर, स्टॉक बचा के इसके ऊपर रख सकते हैं। आगे के लिए आप अपनी बिलिंग को 1 तारीख को काटना है उसको काट सकते हैं।
टीम की ज्वाइनिंग लगानी है, प्रोडक्ट अपने से दे दिया, उसका पैसा लिया, उससे और प्रोडक्ट ले आए। इसको भी सीखना है, इसको भी सीखना है कि डिस्प्ले वॉल क्या होती है, और डिस्प्ले वॉल को अपनी टीम में खुलवाइए, डुप्लीकेट कीजिए। सर आपने एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग करवाई और वो पटना में रहता है, पटना वाले ने को आपने डिस्प्ले वॉल खुलवा दिया, अब पटना वाले ने एक ज्वाइनिंग करवा दी गुवाहाटी वाले की, तो जो काम आपने उसको शुरू करवाया वो गुवाहाटी वाले को वही करवाएगा। सर आगे के आगे चैन श्रृंखला बनती जाएगी सर, ये नेटवर्क बनता जाएगा। तो डिस्प्ले वॉल जो है सेलिंग का सबसे बड़ा माध्यम है सर। अगर दुकान खुलेगी तभी तो ग्राहक आएगा, क्यों गुरुजी बोला करते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो बेचने के लिए दुकान तो खोलनी पड़ेगी ना सर। और ये वो दुकान है जिसमें 10,000 रुपए लगाकर और 10 लाख रुपए से भी ज्यादा की इनकम पर मंथ कमाने का फार्मूला है सर। लेकिन इसके लिए इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। खुलवाई है तो उसकी ओपनिंग कीजिए, खुलवाई है तो उसको मेंटेन कीजिए, और नए डिस्प्ले वॉल खुलती रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जब सेलिंग करेंगे तो डायमंड क्लब होगा 5,000 पीवी से, हमारा बीवी से लिखा हुआ पीवी है। डायमंड क्लब होता है 10,000 पीवी पे, सुपर डायमंड होता है, स्टार डायमंड 25,000 पीवी पे होता है, क्राउन है तो 50,000 पीवी। सेलिंग पे जो आ गया उसके लिए क्लब बने हैं सर। परचेजिंग वाले तक तो लॉयल क्लब आ जाता है, लेकिन जो सेलिंग पे काम करे हमें पता लग जाएगा। मैं दो बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, अपलाइन की नजर में आना, अपलाइन के चहेते बनना। अब इस सिस्टम में कामयाब होना ना, अपलाइन की नजर में आना है, अपलाइन के चहेते बनना है, और अपलाइन के चहेते बन जाएंगे और नजर में आ जाएंगे जो लोग डायमंड क्लब में आ जाएंगे सर। नहीं हो रहा है तो सीखिए, क्यों नहीं हो रहा है, क्या कमी है, कहाँ से सीखना है, कैसे करना है, अपलाइन से पूछिए, जो लोग कर रहे हैं उनसे पूछिए। जब ये लोग कर लेते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इन्होंने भी तो, ये कोई अलग अंतरिक्ष मंगल ग्रह से तो आए नहीं, ये अगर डायमंड क्लब कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। शुरुआत में तो मेरे को भी मुश्किल लगी थी, शुरुआत में टीम लीडरों को भी मुश्किल लगा था, लेकिन एक बात बोली जाती है, अगर तैरना सीखते हो, सीखना चाहते हो तो पानी में कूदना पड़ेगा। पानी में तैरो कूदोगे तो तैरना सीख जाओगे, हाथ पैर मारोगे। हमें भी अगर डायमंड क्लब करना है सर, अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो डायमंड क्लब, सुपर डायमंड वाली उस तालाब में कूदना पड़ेगा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे सर, कोशिश करनी पड़ेगी सर, आ जाएंगे। और जब आप आओगे तभी टीम आपकी डायमंड क्लब में आएगी। इसलिए बेचने की जो चीज है, बेचने में शर्म नहीं करनी है सर। हम बिजनेसमैन हैं, हम आरसीएम नहीं कर रहे, हम आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं सर। और बिजनेसमैन की भाषा से बात करता है। अपनी सेलिंग पर आइए, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कीजिए, इतने प्रोडक्ट किसी को भी पकड़ लीजिए सर, उसी से आपका डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब हो जाएगा। लेकिन अगर सुपर डायमंड, स्टार डायमंड, अगर कल को आपको डायमंड की पिन पर पहुंचना है ना, डायमंड क्लब से शुरू होकर आप डायमंड की पिन, स्टार डायमंड पर पहुंच सकते हैं। तो ये सीढ़ियां हैं, इसको पूरा करना पड़ेगा। बात आगे करते हैं, इसमें हमें कंपनी में 1 साल लगातार कंप्लीट करते हैं तो आपको अवार्ड्स मिलते हैं, वहां पर 2 दिन का रहना, खाना पीना सब रहता है। कंपनी की तरफ से एक पिन मिलती है आपको डायमंड क्लब की। तो इसके ऊपर हमें हर महीने 1 से 10 तारीख में, पहली बार पूरे महीने में और दूसरे महीने से 1 से 10 तारीख के बीच में आना है। तो ये डायमंड क्लब में आने की एक जो सिस्टम बना हुआ है, इसके ऊपर हमें लगातार जो 1 साल कंप्लीट कर लेगा उनको कंपनी में बुलाया जाता है और वहां सम्मानित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं सर, ये लोग कर सकते हैं, इनका टर्नओवर बढ़ गया सर। ये जितने नाम आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, हमारे स्टार डायमंड रवि ओपी शर्मा जी, स्टार डायमंड विजेंद्र राठौर जी, और डायमंड हमारे गुरुदेव सुरेंद्र वत्स सर, जो अगर टर्नओवर 2,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का हो, 2,000 करोड़ का हो जाता है, मान लीजिए कंपनी की हम बात करें, ईयरली की बात कर रहा हूं, तो ये 20,000 करोड़ भी होगा इनका सर, इससे भी ज्यादा होगा। और सर इनका हो गया तो हमारा क्यों नहीं होगा सर। इन्होंने भी तो शुरुआत ऐसे ही की थी, इनके पास तो उस समय इतने प्रोडक्ट नहीं थे गुरुदेव सर के पास में, जब 5 पेंटों से शुरू किया था, हमारे पास तो 600 प्रोडक्ट है सर। टर्नओवर हमारा क्यों नहीं होगा, आपका भी हो सकता है, बशर्ते हमें एक बिजनेसमैन की तरह काम करना पड़ेगा। और तीसरा पार्ट आता है बेचना, उसके बाद में तीसरा पॉइंट था जोड़ना। जोड़ना मतलब नेटवर्क बनाना, लोगों को ज्वाइन करवाना सर। जोड़ने से लोग डरते हैं, घबराते हैं सर। जोड़ते हर व्यक्ति, हर कंपनी जोड़ती है, हर बड़ी से बड़ी कंपनी जोड़ने पे काम कर रही है। जियो वाला है तो नेटवर्क बना रहा है, टाटा है तो नेटवर्क बनाता है सर, रिलायंस है तो नेटवर्क बनाता है सर, फ्लिपकार्ट, जितने भी ये ऑनलाइन है तो इनके क्या यूजर्स लोग ही तो हैं, यूजर्स का नेटवर्क बना रहे हैं सर। हमें भी यहाँ पर नेटवर्क बनाना पड़ेगा अगर हमें अमीर बनना है तो। नेटवर्क बनाने से डरना नहीं है, जब बड़े बड़े अमीर लोग तभी अमीर बने क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बनाया, लेकिन उन्होंने नेटवर्क करोड़ों अरबों रुपया लगा के बनाया। हमने नेटवर्क बनाना है बिना कुछ लगाए, बिना पूंजी का व्यापार है सर, जहां से शुरुआत होती है, बस वो सीखने की जरूरत है। तो नेटवर्क बनाने पे अपने को आना होगा, और उसमें हम जब नेटवर्क बनाने के लिए हमें 1-to-1 प्लान करने होंगे,
लोगों को 1-to-1 अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा, प्लान के बारे में बात करनी होगी। हमें होम मीटिंगों पे आना पड़ेगा। होम मीटिंगों में हमें लगातार अपनी टीम को बड़ा नेटवर्क करना है। बिजनेस को चलाना और बढ़ाना 2 चीजें होती हैं सर। चलाना होता है जब आपने शुरू कर दिया, लेकिन बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए 1-to-1 होम मीटिंग्स और बड़े सेमिनार्स, ये हमारे नेटवर्क को बड़ा करते हैं सर। इनको हमें फोकस करना पड़ेगा, इनके बिना बात बनने वाली नहीं है। 1-to-1 वर्किंग को होम मीटिंग में कन्वर्ट कीजिए और होम मीटिंग को आप सेमिनार्स में कन्वर्ट कीजिए। और आपकी टीम कितनी ज्यादा टीम बैठती है सेमिनार में, ये डिपेंड करता है कि आपकी होम मीटिंग कितनी होती है। और होम मीटिंग नहीं हो रही है इसका मतलब 1-to-1 वर्किंग नहीं हो रही है। ये सब चीजें एक दूसरे से स्टेप वाइज जुड़ी हुई हैं सर। तो सेमिनार्स की गैदरिंग करना ये बहुत मस्ट है। बात कर रहा हूं मैं, इस पे थोड़ा सा पॉइंट लास्ट में लूंगा सेमिनार्स को लेके। एक पॉइंट पर मैं लेना चाह रहा हूं, वो है अब इस सिस्टम में आगे बढ़ना है तो ये BTFUZ, BTFUZ, क्योंकि इस सिस्टम को सीखना पड़ेगा। 4 चीजें मैंने बोली थी, खरीदना, बेचना, जोड़ना। चौथा पार्ट है सीखना। सीखने के लिए आपको इस वर्ड पे आना पड़ेगा, BTFUZ। B फॉर क्या है? बुक्स। हमें किताबों से सीखना पड़ेगा सर इस इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी वाली पढ़ाई को पढ़ना पड़ता है। इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पढ़ना पड़ता है सर। और इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको बड़े लीडर बनना है, बड़ी पिन पे जाना है सर, तो आपको सीखना पड़ेगा इसको सर। यहाँ की एजुकेशन को सीखना पड़ेगा। आपकी डॉक्टरी वाली एजुकेशन काम में आने वाली नहीं है। आपको यहाँ पर यहाँ की इंडस्ट्री की, यहाँ की वर्डिंग को सीखना है सर। आपके शब्दों में वो बातें आ जाएं, वो पॉजिटिविटी की बातें आ जाएं, वो एनर्जी मिले, लोगों को जानकारियां मिले। वो सब कहां से मिलेगा? वो मिलेगा इन बुक्स से। बी फॉर बुक्स, रीडिंग। जैसे काशीनाथ सर नवनीत जी चला रहे हैं, इसको डेली सेशन चलता है, एक चैप्टर को डेली पढ़ा जाता है। तो ये बहुत अच्छा एफर्ट है, आप लोग जो कर रहे हैं उसकी बहुत बहुत आपको बधाई है। तो बुक्स की रीडिंग को आप अपनी शामिल कर लीजिए अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है, जानकारियां लेते रहना पड़ेगा। और ये आपको हमेशा एनर्जेटिक रखेंगे बुक्स। कितनी भी विषम परिस्थिति हो सर, बुक्स को अपना साथी बना लीजिए सर। ये आपको हमेशा आपके दोस्त की तरह आपके साथ में रहेंगी, आपको हमेशा मोटिवेट रखेंगे, कभी डिप्रेशन में नहीं जाने देंगी सर। तो बुक्स पढ़नी है, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको पढ़ना है। टी फॉर टेप्स। आपने जो कैसेट्स हैं, मतलब पहले टेप आती थी ऑडियो, अब ये यूट्यूब पर वीडियो आती है, ऑडियो वीडियो आती है, उसका मतलब है ये टी फॉर टेप्स। उन ऑडियो वीडियो को बार बार सुनना है, डेली आधा घंटा 1 घंटा रोज हमें उसको सुनना है, सीखना है। जब डेली तैयार होते हैं, नहाते हुए चला दीजिए, सुबह में, रात को सोते वक्त देखते प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले लीजिए। इतना कुछ है सिखाने के लिए सर यूट्यूब के ऊपर, उसको यूज कीजिए। क्योंकि एजुकेशन, नॉलेज आपकी स्किल के हिसाब से ही सिस्टम में इनकम आती है। तो आपकी स्किल को डेवलप करना है सर, तो आपको डेली अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। मोबाइल डेली अपने आप को अपडेट करता है, आपको भी डेली अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। इन वीडियोस को सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो बर्तन भरेगा वही छलकेगा। अगर खाली रह गए तो कहां से भरेंगे सर? अपने को भरना है एजुकेशन से, नॉलेज से। तो इन ऑडियोस को सुनना है। एफ फॉर फंक्शंस। जितने भी सेमिनार होते हैं, सेमिनार्स को हमें अटेंड करना है। अपने लोकल प्रोग्राम है, अगर आपके पास समय है तो पास में कोई 20-30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसको अटेंड कीजिए सर। क्योंकि इस सिस्टम में 2 चीजें बहुत जरूरी हैं सर। एक आपकी अंदर एक्साइटमेंट और दूसरा आपकी पॉजिटिविटी। ये 2 चीजें अगर हमारी मिस हो गई ना, तो इस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर। ये सिस्टम आपसे लेता कुछ नहीं है, लेकिन आपसे जो लेता है वो ये है कि आपकी हमेशा पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, हमेशा एक्साइटेड रहनी चाहिए। तो एक्साइटमेंट को अंडरस्टैंड रखना है और पॉजिटिव रहना, और उसका सबसे बड़ा आधार है ये बुक्स, टेप और फंक्शंस। सेमिनार जो होता है एक व्यक्ति को उसके सपने जगाता है। एक सेमिनार में मोटिवेशन मिलता है, नॉलेज मिलती है सर, एक माहौल मिलता है सर। सेमिनार जो है हमारे बिजनेस की जान है सर। भीड़ को देख के लोग आते हैं सर, लोगों को देख के लोग चार्ज होते हैं सर। फंक्शन जो है इससे कभी अवॉइड नहीं कर सकते, और जो साथी इससे अवॉइड करेगा वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। आपके जितने ज्यादा लोग प्रोग्रामों में बैठेंगे उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो फंक्शंस को आपको फोकस करना है। यू फॉर अपलाइन। अपलाइन के रेंज में रहना, मतलब आपको मैं ये पॉइंट बता रहा हूं कि जो सीखने के लिए और एनर्जेटिक रहने के लिए, मोटिवेट रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए
इस पर काम करना पड़ेगा। BTFUZ इसमें पार्ट है अपलाइन। अपलाइन भी आपको पॉजिटिव रखता है सर। अपलाइन आपके लिए हमेशा तैयार रहता है सर, एक माँ की तरह काम करता है सर, एक गाइडलाइन की तरह आपके लिए साथ खड़ा होता है। अपलाइन की रेंज में रहना है, अपलाइन से रिलेशन अच्छा रखना है सर। एक बात गुलाटी सर बोला करते हैं कि मन भेद हो सकते हैं, हो जाते हैं सर, बिजनेस का पार्ट है। मन भेद हो सकता है लेकिन कभी मतभेद मत रखिए। मन का भेद है, बैठ के दूर कर लीजिए सर, लेकिन डाउन लाइन में गाते मत फिरिए। फील्ड में गाना नहीं है अपने को। अब कैसे, एक बात सतीश पंडित जी बोला करते हैं कि अगर पॉजिटिव बोलूंगा तो मुंह खोलूंगा, नेगेटिव बोलूंगा तो चुप रहूंगा। इस लाइन को याद रखना सर, क्योंकि मैं 1% नेगेटिव बोलूंगा, मेरी डाउनलाइन 90% 99% तैयार बैठी है। और जब एक व्यक्ति बार बार नेगेटिव बोलता है ना, बार बार नेगेटिव बोलता है अपलाइन के लिए, सिस्टम के लिए, आसपास के माहौल के लिए, सर वो लोग क्या समझते हैं, ये सारी दुनिया खराब हो गई। ये सारी दुनिया नहीं खराब, ये खुद ही खराब है बंदा। हमेशा नेगेटिविटी जो चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी पर उस पर बैठने से इंकार करती है। बीसी हमारे गुलाटी सर बोला करते हैं, नेगेटिविटी मत आने दीजिए सर। अगर कोई मनभेद है, अपलाइन के साथ बैठ के दूर कर लेना, लेकिन उसको गाते टीम में नहीं फैलाना, कहीं बात नहीं करनी है। और अपलाइन के साथ में रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, डाउनलाइन के साथ में रिलेशन अच्छा होना चाहिए। रिलेशंस की ये सिस्टम है, प्यार जहां पर होगा, मोहब्बत होगी ना, वहां पर सब चीजें ज्यादा। एक बात बोलते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। पोलाइट बनिए, प्यारे बनिए सर, प्यार करने वाले बनिए, और हमेशा अच्छा रिलेशन, ताकि लोग आपके पीठ के पीछे, तारीफ वो नहीं होती जो मुंह के सामने की जाती है, तारीफ वो होती है जब दुनिया आपके पीछे से बातें करती है, उसको तारीफ कहते हैं। तो अपलाइन की तरह रोल अदा करना है। आप खुद भी अपलाइन है किसी ना किसी के, और आपके ऊपर भी अपलाइन रिलेशन पे काम करना है। ये बहुत अच्छा माध्यम है आपको पॉजिटिव रखने का। आपकी इमीडिएट अपलाइन को, जो इमीडिएट ग्रोइंग अपलाइन है, स्पॉन्सर अपलाइन नहीं होता, अपलाइन में जो ग्रोइंग और एक्टिव अपलाइन है, उसकी रेंज में रहना सर। डेली एक अपलाइन को चूज कर लीजिए, उसको डेली अपडेट देनी है। आज मैंने इतना बिजनेस किया, आज मेरा इतना वॉल्यूम हुआ, आज मैंने इतनी होम मीटिंग की, इतना मेरा काम हुआ। ये डेली अपडेशन नवनीत सर मेरे को देते हैं। मेरे पास प्रेमलाल सर डेली, मेरे पास डेली एक कॉल नवनीत सर की आनी है, प्रेमलाल जी की आनी है, मैं गुलाटी सर को रोज देता हूँ। एक को मान लीजिए गुरु सर, उसको दीजिए अपनी अपडेशन। और ऊपर जो और अपलाइन है, जैसे मान लीजिए ऊपर में यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हैं या मैं बैठा हूँ, नवनीत सर मान लीजिए आप एग्जांपल है, वो इमीडिएट ग्रोइंग अपलाइन हो गए, तो उनको आप डेली अपनी डेट दे रहे हैं। ऐसी सिंह जी को दे रहे हैं, कोई काशीनाथ जी को दे रहा है, कोई राजेश सर को दे रहा है, कोई संजय जी को दे रहा है। ऊपर में टेक्निकल में नवनीत जी हैं, डॉक्टर प्रेमलाल जी हैं। तो हमें जो है कम से कम इनको जो है आपने हफ्ते में एक बार कॉल आनी चाहिए। मैं बैठा हूं ऊपर तो 10 से 15 दिन में एक बार कॉल मेरे पास आनी चाहिए, महीने में 2 बार कर लें। गुलाटी सर के पास भी जो एक अचीवर्स लोग हैं, तो कम से कम 1-2 बार कॉल तो वहां भी जानी चाहिए। अपलाइन की नजर में रहना है सर, और एक ये दिखाना है कि मैं भी इस दुनिया में हूं सर, मैं भी आपके सिस्टम में, आपके नीचे अपना लाइफ लाइन में काम कर रहा हूँ। अपलाइन की नजर डलवानी है, अपलाइन की रेंज में रहिए। और J4 है जूम। जूम मीटिंग्स भी आपको मोटिवेट रखती हैं, आपको सिखाती हैं, सीखने के ये पार्ट हैं। जूम पर जो डेली क्लास आप अटेंड करते हैं, इसकी संख्या को बढ़ाइए, इसमें अपने नंबर्स को बढ़ाइए, अपनी टीम को, ज्यादा लोगों को मोटिवेट कीजिए, उनको प्रमोशन दीजिए, इंफॉर्मेशन दीजिए, इनसे जोड़िए। तो BTFUZ जो है, ये आपका सीखने का पार्ट है, इसके ऊपर अपने को काम करना है। बात करते हैं, इसको सीखने के बाद में एक्शन प्लान पे आना पड़ेगा, उस पर एक्शन करना पड़ेगा। एक्शन भी अगर कुछ होगा ही नहीं, प्लानिंग कर ली, सीख लिया। अब जो अभी संजय जी बोल रहे थे, वो LTD पे बात आ रही थी, LTG उन्होंने कर दिया, फिर आपने सीख लिया, अब सिखाने पे भी काम करना है। उसके बाद गोल बना के काम भी करना है सर, एक्शन भी करना पड़ेगा। दिल्ली जाने का सोच लिया, बहुत अच्छी बात है। बॉम्बे जाने का सोच लिया, बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक टिकट नहीं लेंगे, ट्रेन में बैठेंगे नहीं, तो कैसे पहुंच जाएंगे दिल्ली सर, कैसे पहुंच जाएंगे बॉम्बे। प्लानिंग तो होगी, एक्शन भी करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। करना तो पड़ेगा सर, किए बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो एक्शन प्लान भी जरूरी है, उस पर वर्क करना है, फील्ड में काम करना है, होम मीटिंगों पे काम करना है, सेमिनारों में लोगों को लेके जाना है, इसके ऊपर वर्क करना है। और बात कर, जब वर्क करते तो टारगेट लेके एक्शन करना है, अपने लेवल्स को सेट कीजिए, बिगिनर से शुरू होकर आप कौन से लेवल पर हैं, स्टार्टर हैं, ओपनर हैं, ईगल हैं, किस लेवल पर हैं, तो स्टार डायमंड तक जाना है। तो एक स्टेशन पर अगर खड़ी होगी कोई ट्रेन, तो कभी बड़े स्टेशन पर नहीं पहुंचती,
कभी भी कोई ट्रेन एक स्टेशन पर खड़ी होकर रहेगी लगातार तो कभी भी वो बड़ी मंजिल पर नहीं पहुंचेगी। अगर आपको स्टार डायमंड जाना है, आपको रूबी स्टार बनना है सर, तो आपको अपने लेवल्स को चेंज करते रहना पड़ेगा, और खुद के भी लेवल चेंज करने हैं, अपनी डाउनलाइन के भी लेवल चेंज करवाने हैं। अपनी पोस्ट को छोड़िए, क्योंकि रुकना अपना काम नहीं, चलना अपनी शान। हमारा चलना शान है सर। चलती हुई ट्रेन ही सबको बढ़िया लगती है, और बिजनेस भी चलता हुआ अच्छा लगता है, और पानी भी चलता हुआ ही अच्छा लगता है। जो पानी रुक जाता है वो बदबू मारता है, खून रुक जाए तो ब्लड में वो खून हमारा खराब हो जाता है, शरीर का अंग खराब हो जाता है। ऐसे ही हमारा बिजनेस भी जो है एक जगह पे रुका हुआ बहुत खतरनाक होता है, वो रुकता है तो पीछे जाता है। इसलिए बिजनेस आपका बढ़ता रहना चाहिए। जिस लेवल पे आ गए ना, अब उससे अगले लेवल की तैयारी करो और अपनी लाइफ लाइन को वहां उस लेवल पे लेके आओ। इसके ऊपर हमें चलते रहना है, इस टारगेट लेके काम करना है। यहाँ पर मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ ऑफर्स के ऊपर। अभी जो आपकी हमारी जो तैयारियां चल रही हैं एनिवर्सरी को लेके, एनिवर्सरी में सितंबर तक का आपका जो टारगेट होगा उसके हिसाब से जो आगे सेलिब्रेशंस होंगे, तो उसमें हमारे कुछ ऑफर्स आई हैं गुड डॉट की तरफ से। ये हमारी 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक की हमारी ये ऑफर है। गुड डॉट के जितने भी प्रोडक्ट हैं आपका वो काउंट होगा। मान लीजिए 5000 पीवी आपका गुड डॉट से, सबसे इजी टारगेट। मैं कहता हूँ ये अपना हर डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है सर। आज कोई ज्वाइन हुआ है ना, वो भी इसको कर सकता है। 5000 पीवी टोटल, 1 महीने का नहीं है, टोटल मिलाकर 5000 पीवी गुड डॉट से, 5000 पीवी आपका बाकी प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट मिला के अगर आप कर लेते हैं तो आपको जो है यहाँ पर एंट्री टिकट मिलेगी। ऐसी सिंगल एंट्री जिसमें प्रोग्राम रहेगा फुल डे का, वो शहर डिसाइड किए गए हैं, और 21 सिटीज के अंदर प्रोग्राम रहेगा। वहां पर ये प्रोग्राम के अंदर ट्रेनिंग किट भी मिलेगी, सी सर्टिफिकेट मिलेगा, और वहां पूरा प्रोग्राम उसमें जो भी रिफ्रेशमेंट वगैरह भी आपको मिलेगा। तो ये सारी प्रोग्राम जो है ये अलग अलग सिटीज में होंगे। आपके एरिया में बिहार वालों के लिए पटना है, रायबरेली वालों के लिए लखनऊ है, दिल्ली है। तो ये टारगेट सबसे इजी टारगेट है सर, हर बंदा कर सकता है। बस इसको चेक कीजिए कि कितना हुआ, और अपनी टीम को भी करवाइए। और इससे आगे जो 10,000 पीवी करेंगे गुड डॉट से और इतना ही अदर प्रोडक्ट से मिला के करते हैं, तो उसमें जो एंट्री है वो जो हमारा एक फेस्ट प्रोग्राम जो हो रहा है उसके अंदर बहुत गजब ये प्रोग्राम रहेगा। इसमें फ्री एंट्री रहेगी, टी शर्ट मिलेगी, नीरज चोपड़ा जी के साइन की हुई आपको ट्रेनिंग किट मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, फुल डे का रिफ्रेशमेंट, वो सब कुछ रहेगा सर। गजब का प्रोग्राम ये रहेगा। और जो 25,000 पीवी करेंगे वो आगे जो है गोल्डन फेस्ट वाले में जो है उनकी एंट्री रहेगी। और इसमें भी ये सारी चीजें जो भी इसमें बताई सेम उसमें आपको मिलने वाली हैं। उसमें गुड एक नेहरू जैकेट भी आपको जो है गिफ्ट के रूप में दी जाएगी। जो 25,000 पीवी प्रोडक्ट से करदर से करते हैं, बाकी गुड डॉट से करते हैं, तो उनको ये सारी जो चीजें इनको गिफ्ट के रूप में मिलने वाली हैं। गोल्डन फेस्ट में उनकी एंट्री रहेगी सर। तो ये कपल एंट्री है सर, फैमिली के साथ में आप जो है मतलब कपल के रूप में आपकी एंट्री रहेगी नीरज चोपड़ा जी वाले प्रोग्राम में। तो ये सारी जो गुड डॉट की ऑफर है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और टीम को प्रमोट कीजिए, खुद भी इस पे काम कीजिए और टीम को भी प्रमोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जो गामा से करेंगे 10,000 पीवी करते हैं। गामा का ये हमारे 3 महीने का जुलाई का सितंबर का टारगेट आया हुआ है। तो इन 10,000 पीवी करने वालों का भी एक जो है एक जबरदस्त सेलिब्रेशन ट्रॉफी के द्वारा ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखे जाएंगे बीसी सर के लेवल से, यूनिक एजुकेशन की तरफ से। तो 10,000 पीवी अगर गामा से करते हैं तो उनका सेलिब्रेशन रहेगा सर। बात करते हैं की सोल के भी इसी तरह से हमारे कॉन्टेस्ट आए हुए हैं। ये कुछ प्रोग्राम है, इसके आप लोगों ने 3,000 पीवी करने वालों को 3 मंथ में, ये भी 1 महीने का ही नहीं दिया इन्होंने, टोटल करके आप करते हैं तो इसमें भी आपके जो अलग अलग कैटेगरीज बनाएगी इससे आपको जो है सम्मानित किया जाएगा। की सोल के प्रोडक्ट पर खाली लेडीज के लिए नहीं है, जेंट्स लोग भी इसको कर सकते हैं, कोई भी क्वालिफाई करता है। आगे बढ़ते हैं। एनिवर्सरी प्रोग्राम 22वीं सालगिरह जो कि 13 नवंबर को मनाई जा रही है भीड़वा, जो कि हमारी दिल्ली के अंदर एक बहुत ही गजब का प्रोग्राम होने वाला है सर। इसके लिए सारी प्रिपरेशन सब कुछ, इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम बुक हो चुका है। स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम ये प्रोग्राम रहेगा, जहाँ टीसी छाबड़ा जी, बीसी सर, केसी सर, वत्स सर और हमारे जितने भी को लीडर, गुलाटी सर, राकेश शर्मा जी, कोठारी जी, सब लीडर्स वहां पर रहेंगे। और इस प्रोग्राम के अंदर जाने का एंट्री का जो है टिकट वो लगभग वो आने को आजकल 2-4 दिन में कभी भी आ सकता है। उसकी जो 500 रुपीज की टिकट है उसको आप लोग कलेक्शन कर लें, अप्लायंस के पास जमा करवा दें, और जैसे ही वो टिकट आती है आपको टिकट मिल जाएगी। और बहुत लिमिटेड टिकटें हैं सर, इसलिए इसकी तैयारी पहले से आपको करनी है। 22वीं सालगिरह, कंपनियां 1 सालगिरह 2 साल मनाती है, हमारी कंपनी 22वीं सालगिरह मनाने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए।
और हम फख्र करते हैं हम आरसीएम बिजनेस के अंदर है सर। इस एनिवर्सरी में जाना, लेकिन एनिवर्सरी में जाना तो जाना, लेकिन एक बात बोली जाती है कि अगर जिंदगी मौका दे कि तो खिलाड़ी बनना चाहिए दर्शक। दर्शक तो माथा ठोकने का भी देके आता है, लेकिन खिलाड़ी जो है उसका सम्मान होता है। आप वहां पर जाएंगे, ऐसी बात नहीं, दर्शक को यहाँ पर तो फिर भी एक अचीवमेंट है, जाना अटेंड करेंगे सब प्रोग्राम, लेकिन अगर खिलाड़ी बनेंगे तो स्टेज पर आप लोगों की भीड़ में से ऊपर उठ के आएंगे। उसके लिए एक मौका है। 10,000 पीवी करते हैं तो राइडर की पिन है, राइडर का क्लब बनाया गया है, और वो 10,000 पीवी आपको जो है 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने लगातार 10,000 पीवी हर महीने करना है, और टोटल आपका 40,000 होना चाहिए, क्योंकि ये जून से शुरू हुआ था। जिन्होंने जून में किया उनको 10,000 पीवी ही करना है हर महीने, लेकिन जो जुलाई से शुरू करेंगे उनको 10,000 पीवी से शुरू होकर, और टोटल उनको जो है सितंबर तक, 30 सितंबर तक उनको 40,000 अपना कंप्लीट करना है। तो अब राइडर हो जाएंगे। 25,000 के हिसाब से करेंगे, टोटल 1 लाख का करेंगे तो चैंपियन हो जाएंगे, और अगर आप उससे ज्यादा का करते हैं तो लीजेंड वाला जो हमारा टारगेट है वो आपका पूरा हो जाएगा। तो आप इनमें से कोई भी टारगेट जो है अपना अचीव कीजिए, उसके प्लानिंग कीजिए, क्योंकि मिनिमम मैं कहता हूँ कि राइडर की तो कोई मिस ना करे। इस महीने से आपको शुरुआत करनी होगी। ये 1 हफ्ता जो पड़ा है आपके पास में, 7 दिन पड़े हैं, ये 7 दिन में अपनी प्लानिंग कीजिए। ये एनिवर्सरी फंक्शन में आप जाएं तो वहां पर आप राइडर या चैंपियन के रूप में, लीजेंड के रूप में आप सम्मानित हों। और ये हमारी आज की ये प्लानिंग थी। और इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, जो साथी सितंबर मंथ में रॉयल्टी अचीवमेंट पे आते हैं, रॉयल्टी की पिन चेंज करते हैं, उनका भी सम्मान होगा। जो टेक्निकल की पिन चेंज करते हैं या नए टेक्निकल आते हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा इस एनिवर्सरी प्रोग्राम पर। तो आज की ये मेरी कुछ प्रेजेंटेशन थी, और इस मंथ की जो क्लोजिंग को लेकर आप लोग वर्क कर रहे हैं, अभी जो अपने पास में ये 6 दिन, आज का 24 तारीख के बाद में जो अगले 7 या 8 दिन आज का मिला के बचे हैं, ये 1 हफ्ता बीच में है। और इस 1 हफ्ते के अंदर आपने जो टारगेट आपने काउंसलिंग प्रोग्राम में लिया या अपने अपलाइन के सामने लिया, उसके लिए पूरा एनर्जी जोर लगाएं सर, क्योंकि ये लक्ष्य लेके और लक्ष्य को पूरा करने की इंडस्ट्री है। लक्ष्य लेने की आदत बनानी है तो लक्ष्य को पूरा करने की आदत होनी चाहिए। उसके लिए जी जान लगा दीजिए। और आपको इस मंथ के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में डॉक्टर प्रेमलाल सर भी ऐड हुए हैं, तो वो मैं कहूंगा कि आप लोग अमरिंदर सर 1-2 अचीवर्स को जो है जो बुलाएंगे। और मैं आज की मीटिंग को कंक्लूड करता हूँ। ये सुपर संडे हर हफ्ते हम लोग इस प्रकार से मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारे बीच में जितने भी रॉयल्टी, स्टार रॉयल्टी अचीवर्स, उनके साथ में कल शाम को गुलाटी सर 7 बजे प्रोग्राम एक देने जा रहे हैं, विशेष प्लानिंग एनिवर्सरी को लेके, कुछ टारगेट्स को लेके। तो उस प्रोग्राम को आप लोग अटेंड करेंगे। और जो ग्रुप वाइज जो प्रोग्राम जो वीकली हो रहे हैं, वो आपके अलग अलग ग्रुप वाइज, डेहरी टीम का होता है, वो एसके सर की टीम का, दिल्ली टीम का, छपरा टीम का होता है, रायबरेली टीम का, तो वो आपके ग्रुप वाइज प्रोग्राम में हफ्ते में एक बार गुलाटी सर भी उसमें मौजूद रहेंगे। वो चलता रहेगा। और ये सुपर संडे की अपनी मुलाकात भी ऐसे चलती रहेगी। बातें बहुत हैं, लेकिन हम हर चीज को एक स्टेप वाइज हम लोग उस पर डिस्कस करते रहेंगे। हर हफ्ते मुलाकात होगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को। और एक लाइन के साथ में आज की बात को मैं यही अपनी बात मीटिंग को एंड करता हूं। जो सफर इख्तियार करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। जो सफर इख्तियार करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। बस कदम बढ़ाने की देर है। ये आरसीएम के ये स्टेजें और मंच आपका इंतजार करते हैं। थैंक यू। जय आरसीएम, बल्ले बल्ले आरसीएम। ओवर टू अमरिंदर सर। नवनीत जी। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.